है सरकार के, वैसे ही बस काम कराए जाओ? सिर्फ काम कराए जाओ। अजय जितना भी है सिर्फ ये कहती है कि तुम सेवा करो। सेवा करो। ये प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि तुम भी तो सेवा करने आए हो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। महिलाएं, बेटियां देश की धरोहर होती हैं और बेटियां जब जंतर मंतर पे आ जाएं तो समझें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं ताज़ा वाकया बता रहा हूं कि झारखंड की प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची से महिलाएं आई हैं और जंतर मंतर पे आ गई हैं। जंतर मंतर पे आने का मतलब है कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो इनका हक और अधिकार मारा जा रहा है, वरना जंतर मंतर पे आने का कोई मतलब नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में मैं बता दूं तो ये वो हैं जो देश की जितनी सरकारी योजनाएं उनको घर घर तक पहुंचाती हैं। बच्चों का आंगनवाड़ी मतलब आपके आंगन तक पहुंचाते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं। ये वो महिलाएं हैं। इनकी मेहनत को कोरोना काल में भी बड़े बड़े लोगों ने सलाम किया था, सल्यूट किया था, नमस्कार किया था और कहा था कि अगर ये नहीं होती तो कोरोना योद्धा किसको कहते। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरे जीवन काल के अंदर इतने खतरे उठाते हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, शिक्षा का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी जो योजना है सरकार की लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज जंतर मंतर पे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाल मुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश कार्यकारी है। सिन्हा जी, ये जो महिलाएं आज अभी मैंने देखा लगातार ऐसा हो रहा है कि चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या आशा वर्कर्स हो, पैसे ढंग से नहीं मिलते हैं, मानदेय कुछ अच्छी तरह से नहीं है और बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, समान काम का समान वेतन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं इनके साथ। तो अभी पीछे आपका उससे छत्तीसगढ़ से भी आए थे लोग, अब क्या झारखंड में क्या दिक्कत आ रही है? झारखंड की ही नहीं पूरे भारत की महिलाएं, आधी आबादी महिलाओं की है, 1/2। लेकिन 1/2 को इनको गुलाम बना करके सरकार ने रखा है। सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। झूठा ये कहता है कि मैं ये किया कुछ नहीं किया। सरकार सिर्फ जुमला है, वोट का जुमला है। सरकार इनका शोषण कर रही है, कुपोषण में डाल दिया। आज ये 4500 रुपया में 18 को काम कराता है, BLO का काम कराता है, ICDS का 6 को काम है। कोई कुछ कहते हैं इनको क्या मजदूर की संज्ञा कुछ ना कुछ किसी कैटेगरी में रखती है सरकार के, वैसे ही बस काम कराए जाओ? सिर्फ काम कराए जाओ। अजय जितना भी है सिर्फ ये कहती है कि तुम सेवा करो। ये प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि तुम भी तो सेवा करने आए हो, तो तू इतना ऊपर कैसे बढ़ गया, अब हम इतना नीचे कैसे आ गए? बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से सीधा पूछ रहे हैं कि तुम भी तो सेवा करने आए हो और तुम पहनते हो लाखों रुपए के सूट, तुम चलते हो करोड़ों की गाड़ी में, तुम रखते हो बड़े बड़े बंगले और ये भी सेवा कर रहे हैं लेकिन इनको खाना तक भोजन तक मैसर नहीं है। क्या बात है? 4500 रुपए में आप हमको 8 बजे सुबह से रात 8 बजे रात तक काम कराते हो। भारत का जितना भी जनगणना, मनना, मृत्यु, जन्म, गाय का जन्म, बछड़ा का जन्म, सब कुछ करती है। विकलांग कितने हैं, कितने लोग बूढ़ा है, कितने जवान है, कितना बच्चा है, सब तो आंगनबाड़ी करती है। पोलियो का समाप्त किया आंगनबाड़ी, कहता है सरकार के हम किए। देखिए WHO जब इंडिया को कहा कि पोलियो समाप्त कर दिया, तो ये जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं ना, इनकी वजह से ही समाप्त हुआ और सरकार अपना सीना ठोक रही है, अपने कंधे ठोक रही है। ये बात ठीक नहीं है। कोरोना काल में घर घर जा करके सेवका जो है से निकाल के देती थी। कोई सेवका को लात मार के भगा देता था लोग कि तू कोरोना फैलाने आई हो। उसमें अपनी जान पर खेल करके और वाहवाही लूटा सरकार। कभी एक लाइन सरकार क्या कार में चलती है? कभी उसने जमीन देखा नहीं है? खरखा है। हाँ, सरकार खरखा है। हमने किया बहनों भाइयों, कोई 70 बरस किया, खाली यही कहना जानता है, करना नहीं जानता है। कोरे भाषण
झूठा भाषण, जुमला भाषण, जोल भाषण का यही कारण है कि इनको हम झारखंड में विधानसभा से हटाए हैं। अब लोकसभा की बारी है क्या? 52 दिन का हड़ताल किए, लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज करो, भारत केंद्र सरकार के पास, झारखंड खाए, आज सरकार से लिए पैसा, राज्य सरकार दिया, राज्य सरकार ने बढ़ाया है पैसा, लेकिन वो सरकार ने उसको तो गद्दी से उतार दिए। अच्छा, दूसरा सरकार को बैठाए, हाँ। 3100 रुपया बढ़ाया। आज वहाँ उन लोगों को 9,500 कराए, इससे बेसी पैसा दिया राज्य सरकार। कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगभग होंगी झारखंड के अंदर? झारखंड में 75,000 से ऊपर सेविका सहायिका है और 30,000 के आंगनवाड़ी केंद्र है लगभग। यानी कि लगभग मैं मान लूँ 1 लाख मानूँ तो 1 लाख इंटू 4, एक घर में 4-5 मेंबर तो होते ही हैं, तो सीधा 5 से 7 लाख वोटर एक झारखंड में ही है। अरे अब क्या है, समय आ गया है, ये सुधर जाए, से महिला सुधार देगी। समय आ गया है, सुधर जाओ, वरना ये महिलाएं सुधार देंगी। ये महिलाएं कमर कस चुकी है। मैं बता दूं कि एक महिला के घर में 4 या 5 वोट तो होते हैं। अगर 1 लाख वर्कर हैं, अगर 1 लाख आपके कहने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो समझ लो कि 4 लाख तो सीधा परिवार के ही हैं वोट 4। और अगर वो उनका इन्फ्लुएंस देखोगे तो घर घर जाती हैं, उनको लोग मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और वो अगर चाहें तो सरकार को घुटनों के बल बिठा सकती हैं। ये जज्बा, ये शक्ति होती है महिलाओं में। आप कहाँ से आई हैं? मैं खुट्टी जिला से, झारखंड से हूँ। अच्छा जी, क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? जी सुनना तो चाहिए उनको, और हम लोग सुनाने ही आए हैं, अपना बताने आए हैं, क्योंकि हम लोग अभी जैसे आंगनबाड़ी में हैं, जुड़े हुए हैं हम लोग आंगनबाड़ी से, और हम लोग के साथ में सहिया है, एनएम है, उसका परिवार है, प्लस हम लोग का अपना 5 परिवार है। तो सरकार समझ जाए कि मतलब हम लोग 5 हैं और हम लोग से और 5 जुड़ा हुआ है, 10 है ना, तो सारा हम लोग के पास, और हम लोग 1000 के आबादी पे हम लोग लीडर भी हैं, तो हम लोग चाहेंगे तो सरकार को हम लोग गिरा भी सकते हैं। सरकार को गिरा देंगे, खुली चेतावनी दे रही हैं, क्या कहेंगे आप? सरकार को तो खुली चेतावनी दे रहे हैं। सरकार अभी भी लोलो पोपो में है, वो सोच रहा है कि मैं फिर बहला लेगी। हाँ, बहलाने के लिए। मैं बहलाने वाला नहीं हूँ। बहल जाओगी मुझे लग रहा है। मैं नहीं बहलने वाली, फिर जुमले में इसलिए कि मैं राज्य सरकार जब झारखंड में किए थे तो 52 दिन का हड़ताल किए थे, और 19 दिन का भूख हड़ताल मैं ही किया था। मुझे रघुवर जी फेस टू फेस बात की, नारी तू नारायणी ऐसा कहा जाता है, शक्ति की द्योतक होती है। चैन मुक्त कर देंगे तुमको, आज नहीं हड़ताल तोड़ती हो तो। मैंने कहा आज नहीं कल तोड़ूंगी, मैं वादा करती हूँ कि कल तोड़ूंगी, या तब मैं तोड़ूंगी, नहीं तो आपकी गद्दी छूटेगा। देखिए कितनी जबरदस्त बात कही है, एक महिला का जज्बा देखिए कि हड़ताल है, भूख हड़ताल पे, और कह रही है मैं हड़ताल तोड़ूंगी या तुम्हारी गद्दी तोड़ दूंगी, यानी तुम्हें सत्ता से हटा दूंगी। इस तरह के जज्बे के साथ जब महिलाएं होंगी तो क्या लगेगा आपको, क्या लग रहा है? जिस तरह हम अपने झारखंड सरकार को अपनी बात मनवाने पे मजबूर किए हैं, उसी तरह हम यहाँ कमर कस के आए हैं कि इस सरकार को भी हम अपनी बातों को मनवाने के लिए जद्दोजहद करेंगे और मनवा कर ही यहाँ से वापस जाएंगे। सरकार तो कह देगी मान ली हमने बात, क्योंकि बोल देंगे लेकिन एक्शन तो। हम लोग लॉलीपॉप खाने नहीं आए हैं। अच्छा, लॉलीपॉप खा करके ठगा के जाने वाले नहीं। अब वादों से काम नहीं चलेगा। जी नहीं, अब हम लोग बहुत ठग चलेगी। अब जुमलाबाजी नहीं चलेगी। हम लोग को हक चाहिए, अधिकार चाहिए। जो वादा किए हैं वो हम लोग लेकर के जाए। कहाँ से आए हो? हम लोग झारखंड से आए हैं। कहाँ कौन? परगना। देखिए कहाँ से महिला, आप कहाँ से आई हैं? हम गढ़वा जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी। कौशल्या जी, कौशल्या तो माँ थी श्री राम की, और उन्होंने राम जैसा पुत्र जन्मा और उसको लालन पालन किया। और ये जो भारत है, इसमें जो छोटे छोटे बच्चों को आप देखभाल करते हैं, सब कुछ योजनाएं पहुंचाते हैं, पोलियो की ड्रॉप से लेके पता नहीं क्या क्या, अभी सर ने गिनाए, आंकड़े गिनाए कि कौन सी योजना है जो आपके बगैर पूरी नहीं होती। क्या लगता है कौशल्या जीतेगी? जी जरूर जीतेगी। जिस तरह से राम अपने विजय अपना जो लंका पे हुए थे, उसी तरह से आज हम लोग जंतर मंतर पे यहाँ पे आए हैं। पूरे झारखंड की 80,000 सेविका सहायिका जिस दिन अगर चाह जाएगी, ये सरकार को जरूर हिला देगी। हम चाहेंगे कि हम जितने भी दूर दराज से आकर के सुदूरवर्ती गांव में जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, हम लोग गाँव जा करके, जंगल जा करके, कोरोना जैसे महामारी में डॉक्टर हो या कोई भी कर्मचारी वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं था,
लेकिन हम सभी सेविका, सहायिका, सहिया मिलकर एकजुट होकर कंधा से कंधा मिला करके कोरोना जैसे महामारी को हम लोग दूर भगाने का काम किया। इसके एवज में सिर्फ हम लोगों को मोदी सरकार की तरफ से 4500 रुपया ये लॉलीपॉप दिया जाता है, ये लॉलीपॉप बंद किया जाए। अगर नहीं तो जिस दिन नारी चाह जाएगी तो गद्दी से उतरना निश्चिंत होगा और बहुत जल्द होगा। हम लोगों को जल्द से जल्द हमारी मांग जो है वेतनमान हमको दिया जाए, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकने का काम नहीं किया जाए। अगर हमारी जिस तरह से नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, अगर बढ़ गई तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग झारखंड से यही उनको निवेदन करेंगे कि हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा करें, वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और हम लोगों को कम से कम 30,000 सेविका का और 15,000 सहायिका का वेतन दे। सर ये तो न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रहे, 4,500 जो बता रहे हो। ये तो न्यूनतम जो मजदूरी होती है ना, मजदूरी भी 400-500 रुपये नॉर्मल है, कम से कम है। तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो 12-14 हज़ार रुपये बनता है, वो भी नहीं दे रहे। ये तो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमसे काम करवाता है 62 बरस। ये हाड़ और मांस जब तक से टाइट रहा दम तक काम कराया, और जब हाड़ मांस अलग हो गया तो एकदम कचरे के मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं। और हमको कटोरा थमा देती है। आज हमारी बहन आई है जो कि आज जो ऐसे कैसे चल के आई है, और 1 रुपया उसको नहीं मिलेगा, उसको कौन खिलाने वाला है। पूरे ज़िंदगी भर सेवा किया सरकार को, और इन्होंने आज रिटायर दिया कर रहा है, और रिटायर करने के बाद कहता है कि तुम कल से मत आना। यहाँ तक से कि एक माला नहीं देती है ना, खाता ना भाई। जो सरकार कहे वही सही, जब चाहे रिटायर कर दे, जब चाहे काम पे बुला ले। जरूरत है तो कोरोना काल था तो सब आ जाओ, नहीं है काम तो चले जाओ। ये क्या तरीका है? सरकार को एक ही मैं बताती हूँ प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं ना, आप चाहे आशा को उठा लीजिए, आंगनवाड़ी को उठा लीजिए, मिड डे को उठा लीजिए, ये महिलाओं को घर से जो घर में काम घरेलू महिलाएं हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। वेरी गुड, मैं सरकार की इस कदम का तारीफ करती हूँ। लेकिन बाहर निकालने के बाद ये इन्हीं महिलाओं से काम भी करवा रहे हैं कर्मचारी की तरह, और वेतन नहीं देते हैं। ये सोचते हैं जैसे घर में फ्री में हो जाता है वैसे बाहर भी करा लें। बिल्कुल, उनको यही सोच करके लाए हैं और उसके बाद करवा भी वही रहे हैं। उनको ऑनरेरियम देते हैं, आशा को इंसेंटिव इन लोगों को मान दे, और बेचारी मिड डे मील को तो 1,000 रुपया। तो मैं कहती हूँ इस तरीके से जो महिलाओं से काम लिया जा रहा है ये सबसे निंदनीय है। ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, बड़ी ही निंदनीय बात कही, बड़ी शर्मनाक बात है। आप क्या कहना चाहती हैं? हम झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स के दुमका जिलाध्यक्ष है। मेरा नाम मर्सिला हमरम है। हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास आए हैं, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ी हुई है, और महंगाई के हिसाब से सारे पदाधिकारी का, लोकसभा से लेकर राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोगों का वेतन बढ़ गया। सभी सरकारी पदाधिकारियों का वेतन बढ़ गया, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का वेतन नहीं बढ़ा, बल्कि उनका काम बढ़ा दिया गया, और काम के हिसाब से हमें दाम भी नहीं दिया जा रहा है। इतना काम 8 बजे से 1 बजे तक हम तो मास्टर के समान, मास्टर साहब जैसे खटते हैं। इसके बाद गिरी भ्रमण, किशोरी को देखना, वजन करना, विकलांग को देखना, इसके बाद कृमि दवाई, कितने तरह का कलेर मार का टीका भी हम लोग, अब वो बच्चा लोग को पकड़ के टीका दिलवाते हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी सब कोई घर के अंदर सोया हुआ था, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका डोर टू डोर जा करके किसको कौन कहाँ से आया है उसका घर जाना है, कोरोना लेकर के आया है तो फिर भी उस घर में जाना है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सरकार का काम को पूरा किए हैं, हर एक योजना को सफल किए हैं, कुपोषण मुक्त बनाए हैं, खुद कुपोषण हो जाते हैं। 4,000 रुपया में क्या होता है? 65 साल के बाद 62 साल के बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे। सरकार के साथ जब हम लोग कदम से मिलकर हम लोग उसका सहारा बन के काम कर रहे हैं, कितना बड़ा सरकार का योजना सफल कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यह समझ में नहीं आती है कि इनका तनख्वाह क्या होना चाहिए। इनको भूख भी लगता है, ना प्यास भी लगता है, इनके बच्चे भी है या नहीं है। देखिए कितना गुस्सा है, कितनी जद्दोजहद है। जो दुनिया में दूसरे परिवारों को कुपोषण से बचा रही हैं, उनके
परिवार खुद कुपोषण से ग्रसित हो रहे हैं, बड़ी दिक्कत। हमारे बच्चा कुपोषित हो रहे हैं, 45 रुपए वो खटा रहे हैं, 8 बजे से 1 बजे तक घर पर डोर जा करके सरकार का सारा योजना का हम लोग काम करते हैं, फिर भी सरकार कम हम लोग को वेतन दे रही है। मतलब जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो भी नहीं दे रहे हैं। ये सरकार का हम लोग यहाँ इस मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं, इस बार बदल जाए, कान खुल करके सो जाए, सुन ले, नहीं तो आपको सरकार बदल देंगे। नहीं सरकार बदल देंगे सर क्या? मेरा नाम ग्लोरिया टुडू है, मैं झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश संगठन सचिव हूँ। सर सीधी सीधी चेतावनी है, महिलाएं तो बहुत गुस्से में, लगता है सरकार सीधा सीधा एक चेतावनी है, सीधा सीधी एक चेतावनी है कि अगर झारखंड बदले हैं तो दिल्ली का गति भी बदलेंगे, दिल्ली का गति। देखिए ये पूरी तरह से महिलाएं गुस्से में आ गई हैं और ये नारे लगा रही है, ये करिए नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अगर इनका बस चले तो सरकार को उखाड़ कर फेंक दें। सरकार को समझना होगा 2024 के इलेक्शन नजदीक है, अगर यही हाल रहा तो ये महिलाएं पूरी तरीके से गुस्से में सरकार का तिया पाचा करने में देर नहीं लगाएंगी। आपको क्या लगता है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए? अगर इनको अधिकार मिलना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।